हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्या क्लास नंबर 4 जो है HCF पर आधारित शाब्दिक प्रश्न। मतलब आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ HCF पर आधारित प्रश्न जो क्या होगा शाब्दिक प्रश्न मीन्स वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, उसके बारे में समझेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हमें सीखना है, हमें समझना है कि कोई नंबर मतलब दो या दो से ज्यादा नंबर और उसके HCF के बीच में क्या कनेक्शन है। ठीक है, पहले मैं उसको मतलब क्या एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर वो कनेक्शन आपको समझ में आ गया ना तो कोई सा भी वर्ड प्रॉब्लम आपको दे दे HCF से रिलेटेड आप सारा का सारा कर लोगे। ठीक है, तो पहले कनेक्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ उदाहरण लेते हैं, कुछ नंबर यहां पे कंसिडर करते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे ये 3 नंबर कंसिडर किया 10, 15 और 25। उसका क्या करते हैं, HCF पहले निकालते हैं, फिर HCF और इस नंबर के बीच में कनेक्शन ढूंढते हैं। तो आपको पता ही है HCF कैसे निकालना है। पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर क्या करना है, उस अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो तीनों संख्याओं में सामान्य मतलब कॉमन नंबर होगा वही क्या होगा, HCF होता है। तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, इस सारे नंबर का अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूं। ये रहा, तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले जैसे 10 को क्या लिखना है, 2 गुणा में 5, 15 को 3 गुणा में 5, 25 को 5 गुणा में 5। यहां पे मैं सबको लिख लेता हूं। इन तीनों संख्याओं को इस प्रकार लिख लेना है। या पहले जो मैंने वीडियो बनाया, पहले जो मेरी जो क्लासेस हैं उसमें भी देख सकते हो कैसे किया मैंने। तो इसको उसके गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लिया। अब क्या करना है, इस तीनों में कौन सी सामान्य संख्या है, 5 5 5, ये कॉमन नंबर है। तो HCF कितना आ गया, 5। देखो बच्चों, तो ये HCF आ गया, HCF आ गया 5। अब ये तीनों संख्या और ये 5 में यानी कि उसके HCF में कनेक्शन क्या है, तब आप खुद मतलब अगर अच्छी तरह से देखोगे ये 5 से ना यानी कि ये जो HCF है वो तीनों संख्या विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। मतलब अगर 5 से आप इस तीनों संख्या को 1 by 1 डिवाइड करोगे, भाग करोगे, तब पूर्णतः विभाजित होगा, शेषफल 0 आएगा। कहने का मतलब है अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, कि दिए गए संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगा, मतलब वो कौन सी संख्या है जो इस तीनों को, जैसे यहां पे मैंने उदाहरण के लिए जो नंबर लिया, वो कौन सी संख्या है जो इन तीनों नंबर को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो वो कौन सी संख्या होती है मेरे बच्चों, वो होता है HCF। समझ में आ गया क्या है ये। ठीक है, तो मैं अब किस टाइप से वर्ड प्रॉब्लम जो शाब्दिक प्रश्न किस टाइप से आ सकता है वो मैं इधर लिख के आपको समझाता हूं। ये देखो आप लोग, है ना, कैसे पूछा जा सकता था इस क्वेश्चन को, या पूछा जाता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 10, 15 और 25 पूर्णतः विभाजित होगा। तो हमें पता है वो कौन सी संख्या है जो इस तीनों को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो वो कौन सी संख्या होती है, वो उसका HCF होता है। यानी कि इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि आप HCF कैलकुलेट करिए। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में ऐसे पूछेगा, कुछ थोड़ा सा घुमा के। बस आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है, कॉन्सेप्ट में जाना है, कनेक्शन में जाना है कि HCF और नंबर के बीच में क्या कनेक्शन है ना। क्लियर है कि वो कौन सी संख्या है जो इस तीनों को विभाजित कर देगा। तो वो संख्या कौन सी होती है, उसका उस संख्या का HCF होता है। पूर्णतः विभाजित का मतलब हुआ शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। ये एकदम बहुत ध्यान देने वाली बात है मेरे बच्चों। पूर्णतः विभाजित का मतलब हुआ कि अगर उसके HCF से इस तीनों संख्या को मैं विभाजित करूंगा तो शेषफल 0 आएगा। कुछ क्वेश्चन में ये थोड़ा घुमा देगा। क्या घुमाएगा कि शेषफल बोल देगा कि 2 आना चाहिए, या शेषफल 3 आना चाहिए, या अलग अलग संख्याओं से अलग अलग शेषफल आ सकता है। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन को बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। पूर्णतः विभाजित वाला तो सीधा क्या करना है, आपको HCF निकाल देना है। ठीक है, तो एक मैं ऐसा क्वेश्चन सिर्फ लिख देता हूं, वो तो बाद में मैं समझाऊंगा ही कि किस टाइप से जब शेषफल वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसे मतलब वो क्वेश्चन आएगा वो। देखिए, दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे
245 और 1029 को विभाजित करने पर शेषफल 5 बचे। वहां पे तो पूर्णता विभाजित का क्या मतलब हुआ, शेषफल 0 आता है, और यहां पे क्या लिखा कि शेषफल 5 बचना चाहिए। तो ये अभी आप दिमाग में ही रखो, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। अब मैं क्या करता हूं, ये तो आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, पूर्णता विभाजित देगा या शेषफल देगा। तो इसको कैसे करना है, तो इसको कैसे करना है, डायरेक्ट आप एचसीएफ निकाल दीजिए, हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा, ठीक है। तो मैं अब 1 बाय 1 क्या करता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू ये सारा क्वेश्चन में सॉल्व करके आपको बताता हूं, ठीक है। मतलब अभी मैंने जो बताया ना उसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। देखो बच्चों, तो क्या ये, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 26 और 91 पूर्णतः विभाजित हो। मतलब वो कौन सी संख्या है जो इस दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगा, यानी कि शेषफल 0 आएगा। तो हमें पता ही है कि इस दोनों को विभाजित करने वाला संख्या कौन सा होता है या कौन सा होती है, वो है उसका एचसीएफ। तब इनडायरेक्टली हमें बोला उसने कि आप एचसीएफ निकालो, ठीक है। तो हम लोग 26 और 91 का एचसीएफ निकालेंगे, फिर अभाज्य गुणनखंड करके, फिर जो दोनों में सामान्य संख्या वही एचसीएफ, वही वो इसका आंसर हो जाएगा। दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 26 और 91, 26 को क्या लिखना है, 2 गुणा में 13, और 91 को लिखना है 7 गुणा में 13। तो 26 और 91 को ऐसे लिख लिया। अब क्या करना है, एचसीएफ के लिए क्या देखना होता है हमें, दोनों में कॉमन नंबर सामान्य संख्या कहता है। क्या आंसर आ गया इसका, 13। तो 13 वो नंबर है इस दोनों संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगी, ठीक है। ये रहा मेरे बच्चों उसका आंसर। तो कितना आसान सा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये जो क्वेश्चन था ना, इसी क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं आपको। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1029 को विभाजित करने पर शेषफल 5 बचे। एक तो पता है कि वो संख्या जो इस दोनों को विभाजित करेगी, यानी कि क्या किसकी बात कर रहे हैं, वो एचसीएफ की बात कर रहे हैं। लेकिन जब शेषफल दे रखा हो तो उसको कैसे करना है, देखिए पहले मैं क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को फिर से मैं लिख लेता हूं। ये रहा बच्चों शेषफल वाला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1029 को विभाजित करने पर शेषफल 5 बचे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देख लीजिए। हमें क्या करना है, सिंपली शेषफल क्या चाहिए आपको, 5 चाहिए ना। तो ये जो संख्या हमें दे रखी है उसमें से 5 दोनों में से माइनस कर लीजिए, और जो आंसर आता है माइनस करने के बाद उसका एचसीएफ निकालिए, ठीक है। कैसे करना है शेषफल वाले क्वेश्चन में, कि जो संख्या दे रखी है और क्या शेषफल चाहिए, शेषफल दोनों संख्याओं में से माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। क्या करना है, पहले जो संख्या दे रखी है, दोनों दे रखा है ना, शेषफल कितना चाहिए हर एक कंडीशन में, 5 चाहिए ना आपको, तो दोनों में से 5 माइनस कर लीजिए। अगर हाँ, तो दोनों में से 5 माइनस करने के बाद देखिए, 1 से 5 माइनस किया तो 240 आया, दूसरे नंबर से 5 माइनस किया तो 1024 आया। इस 2 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे हम लोग, इसी 2 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, जो आएगा वही आंसर। तो पहले एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, इस दोनों संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, जो मैं इस साइड में कर लेता हूं। ये दोनों संख्या यानी कि 240 और 1024, 240 और 1024 का यहां पे हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, ठीक है। आप लोग अभाज्य गुणनखंड करना आता है, अच्छी बात है, नहीं आता तो सीखिए, ठीक है। तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब क्या करना है, 240 को कैसे लिखना है, देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणा में 3 गुणा में 5, मतलब उसको घातीय अभाज्य गुणन करने के बाद उसको घातीय रूप में लिख लेना है। तो दोनों नंबर को 240 और 1024 को घातीय रूप में लिख लिया। ये पता है ना कैसे लिखना है, देखिए 2 यहाँ पे 10 बार आया ना, तो 2 की घात 10, 2 यहाँ पे 4 बार आया तो 2 की घात 4, और बाकी ये गुणा में 3 गुणा में 5 वो लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, है ना, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो दोनों गुणनखंड में सामान्य संख्या है उसमें छोटी घात वाली संख्या को लिखना है। जो नहीं मिल रहा उसकी बात ही नहीं कर रहे हम लोग, जो मिल रहा है उसमें छोटी घात वाली संख्या को लिखना है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 2 की घात 4। तो 2 की घात 4 का क्या मतलब हुआ, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, जो कितना आया
16। यही वो संख्या है, अगर आप इससे 245 को भाग करोगे या इससे 1029 को भाग करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? शेषफल 5 आएगा। अगर आप जांच करना चाहते हो तो भाग करके आप जांच कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये वो संख्या है जिसको हम लोग 245 में भाग करेंगे या 1029 में भाग करेंगे। हर एक कंडीशन में, हर एक स्थिति में शेषफल कितना आएगा? 5। तो यहां पे तो एक ही शेषफल था। अब अलग अलग संख्याओं से अलग अलग शेषफल आने वाले आने वाले हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों कैसा क्वेश्चन है। वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 445, 572 और 699 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल कितना? इस नंबर से 4 बचना चाहिए शेषफल, इस नंबर से 5 शेषफल बचना चाहिए और इस नंबर से 6 शेषफल बचना चाहिए। मतलब एक ऐसे नंबर से, एक ऐसी संख्या से तीनों को हम लोग भाग करेंगे कि पहली संख्या में भाग करने से शेषफल 4 बचेगा, दूसरी संख्या में भाग करने से शेषफल 5 बचेगा और तीसरी संख्या में भाग करने से शेषफल 6 बचना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया था जिसमें था कि हर एक कंडीशन में, हर एक स्थिति में शेषफल 5 बचना चाहिए, है ना? तो दोनों में से 5 माइनस किया। और यहां पे क्या करेंगे? जिस संख्या से जितना शेषफल बचना चाहिए उस संख्या से हम लोग क्या करेंगे? वो नंबर माइनस करेंगे। यानी कि इससे 4 माइनस करेंगे, इससे 5 माइनस करेंगे, इससे 6 माइनस करके और फिर एचसीएफ निकाल लेना है। तो ये रहा बच्चों, देखो पहले नंबर से 4 माइनस किया, दूसरे नंबर से 5 माइनस किया, तीसरे नंबर से 6, मतलब जिससे जितना शेषफल हमें चाहिए। फिर माइनस करने से एक ये आ गया 441, 567 एंड 693। इसी का क्या करना, हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। ये रहा इसका, इसका और इसका, तीनों का क्या हुआ यहां पे, ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब उसको उसके गुणनखंड के रूप में लिख लेता हूं यहां पे। ये रहा, तो 441 को कितना लिखेंगे? 3 की घात 2, 7 की घात 2, यहां पे लिख लिया। वैसे ही इसको यहां पे लिख लिया, वैसे ही 693 को यहां पे लिख लिया। ये 567 को कितना लिखूंगा? 3 की घात 4 गुणा में 7। वैसे ही यहाँ पे, यहाँ से देख के आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब क्या निकालना हमें? इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या करना है? जो तीनों में जो कॉमन होगा उस, जैसे 7 7 7 कॉमन है, फिर और क्या कॉमन है? देखो बच्चों, तीनों में ये 3 मिल रहा है, इस तीनों में ये 3 जो सामान्य संख्या उसमें सबसे छोटी घात वाली संख्या यही है ना, तो वो लिख लिया। इस तीनों में देखिए 7 भी मिल रहा है, तो 7 में सबसे छोटी घात वाली संख्या को लिख लिया। 3 की घात 2 कितना हुआ? ये हुआ 9, आई होगा 7, तो 9 7 जा कितना आ गया? 9 7 63। तो एचसीएफ कितना आ गया? 63 मीन्स 63 आ गया। तो यानी कि अगर आप 63 से इस तीनों नंबर को 1 by 1 डिवाइड करोगे, 63 से इसको भाग करोगे तो 4 शेष मिलेगा। 63 से इससे इसको भाग करोगे तो शेषफल 5 मिलेगा। वैसे ही 63 से इस नंबर को आप विभाजित करोगे, भाग करोगे तो शेषफल कितना? 6 मिलेगा। तब आप दोनों टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा 1-2 बार करो आप, लेकिन वो अच्छे से आना चाहिए आपको। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस के लिए क्या करता हूं, कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ के करना, कुछ नहीं, बहुत आसान है। इतने सारे कॉन्सेप्ट जानने के बाद ना पक्का उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के लिए अभ्यास के लिए प्रश्न। यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस दिया है ना, उसके साइड में मैंने उसका आंसर भी लिख दिया है। यहाँ पे देखिए, है ना, ये जो इस बॉक्स में है वो उसका आंसर है। आप लोग इसको सॉल्व करके यहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, एक चीज और इसमें ध्यान दो, हर एक क्वेश्चन में देखो एक वर्ड लिखा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो ऐसे ही अगर कुछ शब्द है जैसे बड़ी संख्या, अधिकतम, बड़ी से बड़ी, अगर ऐसे कुछ शब्द आता है ना इस टाइप के क्वेश्चन में, तो वहां पे ना मैक्सिमम आपको एचसीएफ ही कैलकुलेट करना है। ये क्या हो गया, एक तरह का ये कीवर्ड है कि इसको देख के आप पहचान सकते हो कि एचसीएफ निकालना है। वैसे ही क्वेश्चन को भी समझ के आप पहचान सकते हो कि निकालना क्या है। तो यहां पे देखो ये कीवर्ड्स रहेगा, जैसे बड़ी संख्या लिखा रहेगा, अधिकतम लिखा रहेगा, महत्तम लिखा रहेगा उस क्वेश्चन में। तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, एचसीएफ ही मतलब कैलकुलेट करना है वहां पे।
ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और जो भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तो ये क्लास नंबर 4 है, नेक्स्ट हम क्लास नंबर 5 में और भी एक्सप्लेन करेंगे। तब तक ले मेरे बच्चों बाय बाय, खुश रहिए।